हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाइल्ड फायर यानी जंगल में भीषण आग लगा हुआ है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं। लगभग 2 लाख की आबादी जो है वहां से विस्थापित हुई है। कई सारे नेचुरल हेरिटेज हैं वो सब भी नष्ट हुए हैं। कई सारे स्कूल वगैरह भी जल गए हैं। कई सारे और भी कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग वगैरह भी नष्ट हुए हैं। उसके साथ साथ कई सारे जीव जंतु काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं और इस आग पे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग इस लेसन में बात करेंगे कि आखिर ये जो वाइल्ड फायर लगता है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, अक्सर वहां पर देखने को मिलता है, उसका वजह क्या है और साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसका परिणाम क्या होता है। तो वाइल्ड फायर अक्रॉस लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया 2023 का स्टडी बताता है, जिसमें कि बताता है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की 10 ऑफ द लार्जेस्ट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर जो है, यानी 10 जो बड़े, अगर हम लोग वाइल्ड फायर की बात करें, जंगल की आग की बात करें, तो लास्ट 20 ईयर्स में देखने को मिला है। वाइल्ड फायर जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस लास्ट के कुछ सालों में देखने को मिला है और वहां पर अक्सर भीषण आग का रूप ले लेती है और उसका मुख्य वजह बताया जाता है कि वो है क्लाइमेट चेंज। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका वजह क्या है, रीजन फॉर वाइल्ड फायर्स। तो देखिए, रीजन फॉर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ह्यूमन मेड एक्टिविटीज, मतलब हम लोग इंसानों के द्वारा ऐसा कुछ हम लोग या तो जानबूझ के गलती करते हैं या फिर एक्सीडेंटली, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा रोल होता है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है। नेचुरल एक्टिविटीज होते हैं उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एक हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है। 85% जो है फॉरेस्ट फायर है उसका वजह माना जा रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, या तो डिलिबरेटली यानी जानबूझकर हो रहा है या फिर एक्सीडेंटली किसी वजह से हो रहा है। ये हमारा यूएस जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका डाटा है, उसके द्वारा कहा जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एक मेजर कारण है। दूसरा है ड्राई विंटर। अब वहां पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी जो ठंडा का समय होता है, वो जो हमारा दक्षिणी कैलिफोर्निया होता है वहां पे निग्लिजिबल रेन होता है, वहां पर वर्षा नहीं के बराबर होता है, जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर नहीं होता है, ड्राई होता है, जिसकी वजह से आग लगना बहुत आसानी हो जाती है। तो ड्राई विंटर एक बड़ा रीजन है। तीसरा है सेंटा आना विंड। सेंटा आना विंड्स एक तेजी से बहता हुआ हवा होता है, जनरली 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो काफी ज्यादा इसका स्पीड होता है, कहीं कहीं 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा भी स्पीड हो जाती है। और ये सेंटा आना जो है बेसिकली जो विंड है, ये रॉकी माउंटेन से उतरते हुए कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की तरफ ही बहती है। तो ऊपर से जो हमारा जो हाई प्रेशर होता है, नीचे से लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर जो जनरेट होता है जो हमारा जो कैलिफोर्निया के एरिया में, वहां पर उस विंड जो है आता है और काफी तेजी से आता है। और जब माउंटेन से जब नीचे उतरता है तो उस दौरान विंड काफी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे में जो ड्राई लेकर आता है तो मॉइस्चर वहां पे खत्म हो जाता है और काफी ड्राई होता है। ड्राई होने की वजह से क्या होता है, आग लगना काफी आसान हो जाते हैं। तो ये जो अक्टूबर से जनवरी तक ये बहता है और इसका मेन वजह है प्रेशर डिफरेंस, जैसे कि हम लोग बताएं कि ऊपर में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और नीचे में लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारा विंड जो है ये बहता है। और ये जो हमारा रॉकी माउंटेन सियरा नेवेदा से लेके कैलिफोर्निया की कोस्ट जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे बहती है। सांता आना का जो है, इसको जो लोकल नाम जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं डेविल विंड, यानी शैतान वाला हवा है। रेड विंड यानी गर्म हवा भी कहा जाता है, रेड विंड यानी डेंजरस विंड जो होता है। और ये जो जैसे माउंटेन से नीचे उतरता है तो ये कंप्रेस होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है ड्रॉप करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उस पर जो मॉइस्चर होता है वो सूखने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी तेजी से आग भड़क जाती है। तो ये एक वजह है। और नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज। जो हमारे ग्लोबल लेवल पर जिस प्रकार के क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब इसका कारण हो सकता है। तो हमारा जो स्प्रिंग यानी जो बसंत और जो हमारा समर वाला एरिया है वो काफी ज्यादा ड्राई हो रहा है, और ड्राई होने की वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन है उस पर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और वहाँ पे प्रोन टू बर्न होता है, मतलब काफी तेजी से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से अगर हम चार कारण का हम लोग वर्णन करें तो पहला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटी, जिसकी वजह से या तो जानबूझ के डिलिबरेटली हो या फिर एक्सीडेंटली हो, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी 85% केसेज में इन्वॉल्व होता है। दूसरा है ड्राई विंटर, अक्टूबर से जनवरी के बीच में वहां पे बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा ड्राई होता है। तीसरा है सांता आना विंड। सांता आना विंड्स काफी तेजी से बढ़ती है, जो कि उस आग लगे हुए आग में उसको काफी ज्यादा और उसको हीटअप कर देता है और उसको बढ़ा देता है। उसका वजह है कि जो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के नीचे उतरता है और इस दौरान जो है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर उतरता है, और जिसकी वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक हमारा एक बड़ा वजह है, जिसकी वजह से हमारा जो स्प्रिंग सीजन और जो समर सीजन है वो काफी ज्यादा गर्म होने लगा।
जिसकी वजह से वहां पे आग लग गई। तो ये तो हमारा हो गया रीजन फॉर वाइल्ड फायर्स। अब हम लोग बात करते हैं, अब आग लगता है तो इसका बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी निकलते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए वो है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ वगैरह निकलने लगते हैं जलने के बाद जो धुआं निकलता है उससे, जिसमें कि जो हमारा जो PM2.5 है, जो पर्टिकुलेट मैटर हो जाता है, ये काफ़ी रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब चीज़ें जो, इसके अलावा और भी कई सारे अन्य गैसेज होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा है इंटेंसिफाइड क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस और भी रिलीज होगा। जैसे ही वाइल्ड फायर होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि सब कार्बन मटेरियल्स होते हैं पेड़ पौधे, वो जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, बहुत सारे ग्रीन हाउसेज वगैरह भी और भी निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज पे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इकोनॉमिक तो हम लोग देखें जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब भी डैमेज हुआ है। बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज वगैरह हो गया, जो हमारा एंसेंट हेरिटेज है वो सब भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो कई सारी चीज़ें हैं जो जंगल से जुड़े हुए हैं उन सबको नुकसान हो रहा है। इन्वायरमेंटल की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा लकड़ी का नुकसान हुआ, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ, और इसका सीवियर इम्पैक्ट जो है देखा गया कि वहाँ पर टूरिज्म हो गया, या फिर जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जैसे कि आदिवासी हो गए जो जंगल में वहीं पे निवास करते हैं, उन सब भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वाइल्ड फायर की वजह से और भी नुकसान जो हमारा होता है, सॉइल बायोम, हमारा जो मिट्टी का जो बायोम होता है, वहाँ का जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम, वो भी प्रभावित होता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे नष्ट होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ने लगता है। तो अल्टीमेटली ये सब कारण है जिसकी वजह से वाइल्ड फायर होता है, और ये सब उसके परिणाम है जो कि हमको देखने को मिलता है आफ्टर वाइल्ड फायर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।